अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। ये मैं प्री फाइनल का कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का हिंदी एमएल का पेपर लेके आया हूँ। सो मोस्टली इम्पोर्टेंट पेपर, क्योंकि कई सारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया आज देखने को मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग कहीं से भी उठा के दे दिया एग्जामिनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपके बुक में आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वहाँ से ही क्वेश्चन दिया गया है। चल तो अब कहते हैं यह प्रश्न सीता जी की किस दशा का उद्धत करता है। देखिए, ये ऑलरेडी मैं कुछ दिन पहले एक पेपर मिला था मुझे, मैंने वहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सीता जी तभी ये प्रश्न पूछती है जब वो जाते जाते रास्तों में थक जाती है, पसीना निकलने लगता है और बार बार घूर कर श्री राम से पूछती है कि स्वामी और कितनी दूर हमें यात्रा करनी है, आप पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। बस यही लिखना था। 1 मार्क का। कविता में विरामदायिनी किसे कहा गया है? संध्या को कहा गया है। डायरेक्ट आंसर। अमेरिका की खोज किसने की थी? देखिए, अमेरिका की खोज किसने की थी? एक्चुअल में ज्योग्राफी का क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, हिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा होगा, सॉरी। तो बातें वो नहीं है, कोलंबस आंसर होगा। सो आगे बढ़ते हैं। कविता में मोती किसे कहा गया है? देखिए, ओस की बूंदों को कविता में मोती कहा गया है। कौन से कवि जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे? ये भी याद नहीं आ रहा है, कुछ दास, कुंभन दास, कुछ तो ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं वो चैप्टर था आत्मनिर्भरता, सो वहाँ से यह दिया गया है। पढ़ाई समाप्त करने के बाद मुंशी बंशीधर किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो दारोगा पद पे नियुक्त हुए थे, आपको मालूम है। अफसर क्या होता है और लिखना है। न्याय पाठ किस प्रकार की साहित्यिक विद्या है? बार बार मैं जब पढ़ाता था न्याय, मैं जब चैप्टर डिस्कस किया था, जब मैं पढ़ा रहा था, बच्चे को डायरेक्ट बोला कि तुम लोग पेन एंड कॉपी लेके बैठो, मैं वहाँ पे इनर क्वेश्चन जो भी बनेगा मैं वहाँ पे दूंगा। और वही चैप्टर जो मैं अपने क्लासों में, अपने ट्यूशन में जो डिस्कस करता हूँ, वही ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, वही बच्चों के साथ जो पढ़ाया और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी दिया। बिल्कुल आप ज़रूर जाके देखिएगा, देखना चाहते हैं इस चैप्टर को। बाय द वे, अगर एग्ज़ाम अभी है तो समय नहीं है, ये प्री फाइनल दे लीजिए, इसके बाद आप ज़रूर प्लेलिस्ट ऑब्वियसली मैं देना चाहता हूँ। नीचे 3-4 प्लेलिस्ट रहेंगे। एक रहेगा चैप्टर एक्सप्लेन का, चाहे वो न्याय हो गया, चाहे अफसर चैप्टर हो गया, नमक का दारोगा हो गया, पदयुग्म हो गया, तोरती पत्थर हो गया, दंतुरित मुस्कान हो गया, ऑल मैंने सभी कवर किया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। थर्ड प्लेलिस्ट के अंदर तीसरे नंबर पे आपको ग्रामर, पूरा एक एक ग्रामर, आधा घंटा भी अगर लग रहा है मेरे वीडियो देखने में तो ऊपर भी देखिए, क्योंकि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो ऊपर भी देखिए, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। सो तीनों प्लेलिस्ट नीचे रहेगा। और 4 नंबर प्लेलिस्ट में मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर दूंगा, वहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्टों के पेपर आपको देखने को मिलेगा। सो आगे बढ़ते हैं। लाजवंती की आखिरी पुत्र का क्या नाम था? हेमराज समथिंग, ऐसा ही कुछ था। वन भ्रमण का कार्यक्रम कितने दिन का था? संक्षिप्त उत्तर दिया। ग्राम बधू ने किन किन शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहा है? ये डायरेक्ट लिख सकता था, एकदम वेरी इजी। उसके बाद वृक्ष क्यों झूम रहे हैं? युवाओं को सदा क्या स्मरण रखना चाहिए? राजकुमार सिद्धांत ने हंस पर अपना अधिकार किस आधार पर जताया? हेमराज का बुखार कब और किस प्रकार उतरा? सो वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित अलाउद्दीन ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया? नमक का दरोगा में ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर चुका हूँ और पूरी एक्सप्लेन के साथ इसका आंसर लिखा हूँ, जरूर आप देखिएगा। वन भ्रमण पाठ से हमें क्या क्या शिक्षा या सीख मिलती है? अपनी गलती के अनुभव होने के बाद निहारिका ने क्या निश्चय किया? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपनी गलती के अनुभव होने के बाद निहारिका ने क्या निश्चय किया? पाठ के आधार पर अफसर की चाहित विशेषताएं बताइए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे फिर से निकल के आया है कि अफसर की चाहित विशेषता को बताना है। तोरती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी, अब मैं इंपॉर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, कई बार, चाहे वो हफेली हो गया, चाहे प्री फाइनल हो गया, चाहे कई डिस्ट्रिक्टों में देखने को मिला। सो अब क्या बोलूँ, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ। मैं सिलेक्शन किया था, अब की बार मैं फाइनल के पहले मैं पूरा पेपर, बुक को मैं सिलेक्शन करूँगा। हमारे स्टूडेंट जितने भी थे, मैं उन लोगों को बोल दिया था कि आप लोग का व्याख्या भी अगर आएगा तो लगभग ये 2 पढ़ लो, इससे ज़्यादा मत पढ़ो। 4 व्याख्या होता था तो मैं वहाँ से 2-3 ही सिलेक्शन करता था, कुछ एक आध को बाज के छोड़ देता था कि यहाँ से नहीं आएगा। बिल्कुल वहीं से आया है। नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान रहे जल जात। डायरेक्टली मैं ये लिखा भी दिया था बच्चे को, कहा भी था यहाँ से आएगा। 2 लिखना था,
10 मार्क है, बहुत बड़ा मार्क है। अब रही बात ग्रामर की, ग्रामर तो क्या कहना, मतलब बाइबल जिस तरह मैंने जो सिखाया वो एक बाइबल की तरह है, वहाँ पे सब ज्ञान रखा हुआ है, आपको बस जाके देख कर पढ़ना है। कपड़ा, चीर, वस्त्र, सवेरा, सुबह, हाँ, भोर, सोना, कंचन, इस तरह करके तो आराम से मैंने ये पढ़ा दिया था। समुचित शब्द भवन, भुवन, भवन मतलब महल, भुवन मतलब भुवन, भुवन मतलब पृथ्वी, भूमि, भूमि, पवन, पावन, पवन मतलब हवा, पावन मतलब पवित्र। तो ये बिल्कुल मैं पूरी जितना कवर किया हूँ उससे बाहर दिया भी नहीं है। समास विग्रह आधे घंटा का वीडियो है, कोई भी स्टूडेंट अगर देख ले ट्रिक के साथ समझ सकता है। समास विग्रह, विलोम शब्द, विलोम का यहाँ पे बाय द वे मैं कहना चाहता हूँ, या फिर देवी होना चाहिए था, वहाँ पे मिस्टेक करके दिया है। यहाँ पे देवी, देवी का देव होगा, देव, देवी। अनाथ, देखिए जो अनाथ होता है कि नहीं। उसके बाद विलोम लिखना था। उसके बाद वाक्य रूपांतरण करो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, लगभग, इस पे 2 मार्क। आप मजाक मत समझे, ये 2 मार्क कम नहीं है एग्जाम में, एक एक मार्क सिलेक्शन के लिए काफ़ी होता है। सो मेरा एक स्टूडेंट था, मैं उसकी थोड़ी सी कहानी कह देता हूँ मैं। वो लगभग देखिए एग्ज़ाम में 6 पेपर होते हैं, सोशल साइंस, इलेक्ट्रिव, इसके बाद MIL, इंग्लिश, इस तरह करके पूरे 6 सब्जेक्ट हैं। उसका इलेक्ट्रिव था असामिस, लड़का पढ़ा था हिंदी मीडियम से, ध्यान दीजिएगा, लड़का पढ़ा था हिंदी मीडियम से। बाय द वे उसका इलेक्टिव असामिस 4 था। उसने उसने सभी, लड़का 5 सब्जेक्ट में पास कर चुका है, समझिएगा, ज़रा सा गौर पे ध्यान दीजिए, गौर से कंसंट्रेशन हाई रखिए। 500 सब्जेक्ट में पास कर चुका है लड़का का इलेक्ट्रिव असामिस में 29, यस 29, 100% 29 ही था, 29 था। उसको ग्रेस मार्क नहीं मिला, वो बच्चा फेल कर गया। आई कांट बिलीव, वो बच्चा फेल कर गया। उसको इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में 30 लाना चाहिए था और उसने लाया था 29। मुझे बहुत आश्चर्य लगा, बहुत दुख लगा मुझे उसकी पेपर को देखकर। बाद बाकी जितने भी 5 सब्जेक्ट थे सब में पास कर चुका था। और मेरा खुद का एक स्टूडेंट था, है मेरे घर के पड़ोसी, उधर ही रहता है। तो आश्चर्य लगा मुझे, उसका 29, 1 मार्क एग्जामिनर देता तो वो बच्चा पास हो जाता। अब बोलिएगा सर ग्रेस क्यों नहीं दिया। देखिए पता नहीं, अब सेवा की थोड़ी जो कैलकुलेटिव जो कलेक्शन है मुझे उतना अभी भी समझ में नहीं आता। कभी कभी किसी को मैं इलेक्ट्रिक में भी ग्रेस मार्क लेते हुए देखा हूँ। सो मिला था 1 आध 2, इतना याद नहीं आ रहा है, फिर भी मेरा डाउट ही लग रहा है, चलिए वो डाउट पे रखता हूँ मैं। तो 1 मार्क ग्रेस नहीं मिला क्योंकि असामिस इलेक्टिव जो था वो आप जब पेपर दीजिएगा, जिस तरह यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्ट मेंशन यू हैव अचीव 30 मार्क कंपलसरी, आपको लेना ही है 30 मार्क। उसी तरह इलेक्टिव असामिस में भी 30 मार्क कंपलसरी आपको चाहिए ही था, पास मार्क। यहाँ पे तो लिख देता है ना एग्जामिनर, मेंशन कर देता है पेपर में 30 मार्क आपको पास करने के लिए चाहिए ही, और वहाँ पे उसे वो ग्रेस नहीं मिला। सो बहुत दुर्भाग्य की बात है। सो इसीलिए कहना चाहता हूँ, ये जो दो मार्क बहुत बड़ी मार्क है। यहाँ पे 2 मार्क के लिए आपको आधे घंटा देना पड़ेगा। अब आधा घंटा दीजिएगा तो 2 मार्क मैं दूंगा। अब बोलेगा सर कैसे दूंगा। ये आधा घंटा आपको एक वीडियो है, मेरे प्लेलिस्ट में तो दे रहा हूँ, ग्रामर का प्लेलिस्ट दूंगा, वहाँ पे जाके सरल वाक्य, संजीव वाक्य का एक वीडियो है। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बोलिएगा सर नहीं मिला, नहीं मिला। मैं किंतु उसके अंदर डाल के रखा हूँ, वहाँ पे बहुत बारीकी से समझाया हूँ सरल क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, वाक्य रूपांतरण क्या होता है, पूरा वहाँ पे डिटेली कवर किया गया है। मैं इसको बदल के खुद दिखाता हूँ। जो गाय पालता है उसे शुद्ध दूध मिलता है, राइटर बोल रहा है सरल वाक्य में लेना है, सॉरी एग्जामिनर बोल रहा है। तो देखिए गाय पालने वाले को शुद्ध दूध मिलता है, इतना ही लिखना था, आपका कंप्लीट हो जाता। आकाश में बादल के छाते ही वर्षा होना चाहिए था, बाय द वे यहाँ पे सम मिस्टेक है, वर्षा का स्पेलिंग ऐसे लिखिएगा, वर्षा होने लगी, ये होगा वर्षा होने लगी। अब संयुक्त वाक्य में देना है, तो आकाश में बादल के छाते ही, आकाश में जब बादल छा गए तब वर्षा होने लगी, तब वर्षा होने लगी, या उसी वक्त वर्षा होने लगी। मतलब आपको कोमा भी देना है, इस तरह का कोमा लगाना है, कोमा एक शब्द लिख के कोमा लगाना है। फिर क्योंकि संयुक्त वाक्य 2 वाक्यों को जोड़ने वाला होता है और लगता है उसके अंदर,
उसे लगता है ये सब। हम वहाँ पे बिल्कुल समझाया हूँ मैं। अनेक पदों के लिए एक पद, जो स्त्री कविता लिखती है, ये भी समझा चुका हूँ वहाँ पे। कवित्री, जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। शुद्ध वाक्य में लिखो, शुद्ध करना है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, बिल्कुल यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे शस्त्र होना चाहिए था। उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो रहा है, नहीं हो रही है, लड़की की बात की जा रही है। वैचित्र में असम में पाठ्य पुस्तक पास लिखी 2 जनगोष्ठियों के बारे में संक्षिप्त परिचय देना है। ये लगातार कई डिस्ट्रिक्टों में सेम क्वेश्चन आया है, सो इसके लिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अपने जीवन का लक्ष्य बताते हुए अपने मित्र या सहेली या मामा जी या चाचा जी के पास पत्र लिखना है। ऑलरेडी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। अंकों को अरबी में क्या कहा जाता है? अरुणिमा एवरेस्ट के शिखर पर कब पहुंची थी? रेलवे दुर्घटना अरुणिमा सिन्हा से ये दिया गया है, आपको पढ़ना है। शंकरदेव से दिया गया है, ये आपको करना है। भारत की किन किन वस्तुओं पर अमीर खुसरो की भारत भक्ति, बहुत अच्छा शानदार चैप्टर है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। निम्नलिखित में जितना भी वीडियो बनाते रहा, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे सामिस का हो, चाहे हिंदी का हो, सब में मैंने कहा फ्लड इन असम दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली मैंने कहा था असम में बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। सो ये देगा एग्जामिनर, और दे भी दिया है असम में बाढ़ की समस्या। और मैं ये दोनों वीडियो बना चुका हूँ, पुस्तकालय समय बाढ़ की समस्या। रही बात अलंकार और रस की, ये ऑलरेडी कवर किया गया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, आप ज़रूर देखिएगा। नहीं मिल रहा है कमेंट कीजिएगा। आप लोग एक काम करें, इसको अपने जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दें जिसका एग्ज़ाम अभी भी नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत मतलब सो वेरी हेल्पफुल। और आप लोग भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप गलती मत कीजिएगा, ये वाला आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारा नोट्स मिलने वाला है हमारे इस चैनल में। कई सारे स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़कर आज पास हो चुके हैं। अभी वो ग्रेजुएशन में कई स्टूडेंट चले गए, बीए कर रहे हैं, कई स्टूडेंट हायर सेकेंडरी पास करके अभी भी कमेंट करते हैं कि सर आप क्लास 12 का भी हमें नोट्स प्रोवाइड कीजिए। सो मेरा इतना वक्त नहीं रहता है, सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।